तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यदि tan a बराबर 3/4 है तो sin a और cos a का मान परिकलित करें, यानी कि sin a और cos a का मान हमें निकालना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2014 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए इसके सॉल्यूशन को, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, tan a दिया गया है, इसका वैल्यू 3/4 दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार, ये नहीं होता है p बटा b, यहाँ से लंब का मान क्या हो जाएगा 3 और आधार का कितना हो जाएगा 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे और इसमें इसका वैल्यू रखे, हमें कर्ण का मान निकालना है इस कंडीशन में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमें पता है कि अगर यहाँ थीटा रहता है तो लंब की जगह जो लंब होता है वही रहता है और आधार की जगह आधार, लेकिन यहाँ एंगल क्या है a है, तो सामने वाला क्या होता है लंब होता है, तो इसके सामने वाला ये p हो जाएगा और p का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है, इसका ऐसा ही मात्रा कुछ नहीं तो k ले लेते हैं, ठीक है। और आधार b का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4 के, ठीक। और यहाँ हमें क्या है h का मान निकालना है, तो पहले h का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ से कर्ण बराबर निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन हम सिर्फ कर्ण निकालेंगे तो इसीलिए h बराबर फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, p की जगह कितना है, तो यहाँ 3k है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3k का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है, तो 4k है, तो यहाँ पे 4k का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 k स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16 k स्क्वायर, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हमें मिलेगा 25 रूट के अंदर में k स्क्वायर, तो यहाँ क्या निकल जाएगा 5k निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, h का मान कितना मिल गया है 5k मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो ध्यान दीजिए हमें वैल्यू निकालना है sin a और cos a का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं sin a का, तो वैल्यू निकालना है sin a का, तो sin a बराबर फार्मूला क्या होता है, p बटा h होता है। p का वैल्यू क्या था, तो p का वैल्यू निकला था 3k, यहाँ है ना, उसके बाद बटा h का वैल्यू कितना है, तो 5k अभी निकला था, k कैंसिल हो जाएगा तो 3/5, यही ना हो जाएगा 3/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसका मान निकालना है, cos a का, तो इसी तरह हम यहाँ पे cos a का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos a बराबर क्या होता है फार्मूला, आधार बटा कर्ण यानी b बटा h, b का वैल्यू कितना था, तो b का वैल्यू दिया गया है 4k, ठीक है, और h का वैल्यू कितना निकला था 5k, k कट जाएगा तो यहाँ पे 4/5 यानी 4/5 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आप देख लीजिए कैसे इसका सॉल्यूशन हुआ है।